अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के वो इस जंग को खत्म करा के अपनी फतह का ऐलान करना चाहता है। बाकायदा ये खबरें सामने आई कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 मुतालबात भिजवा दिए हैं, लेकिन अब उसके बदले खबर ये आई कि उन 15 नुकात को ईरान ने मुस्तरद कर दिया और अपने 5 नुकात अमेरिकी हुक्काम को भिजवा दिए हैं। ये 5 नुकात क्या हैं? और अगर इन 5 नुकात पे अमल दरामद हो जाए तो दोस्तों ईरान की फतह डिक्लेयर हो जाएगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते कर रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से अमेरिकी मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई कि वो इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते। वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है कि मुस्तकिल तौर पे ईरान का हल तलाश कर लिया जाए। अहम तफसील, चौंका देने वाली मालूमात आपके सामने मैं रखने वाला हूं। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। दोस्तों, रवा हफ्ते पीर के रोज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने अचानक ये ऐलान किया कि 48 घंटों की जो डेडलाइन उन्होंने दी थी और वो डेडलाइन पीर के रोज खत्म हो रही थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 48 घंटों में अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज, आबनाए हॉर्मस को नहीं खोला तो वो ईरान के अंदर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला करेंगे। लेकिन पीर को अचानक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगले 5 दिन तक ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। अब ये 5 दिन की डेडलाइन अगले 24 घंटे यानी जुमे के रोज खत्म होने वाली है। जुमे के रोज अमेरिकी सदर क्या करेंगे? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, मुज़ाकरात है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। बाकायदा अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आई कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 नुकात पर मुश्तमिल अपने मुतालबात ईरानी हुक्काम को बजरिए पाकिस्तान पहुंचा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है कि उन्हें ये 15 नुकात मंजूर नहीं है, बल्कि उसके बजाय उन्होंने अपने 5 मुतालबात पेश कर दिए हैं। अगर उन 5 नुकात को देखा जाए जो ईरान की जानिब से पेश किए गए हैं तो बजाय लगता है कि अगर उन पर अमल दरामद हो जाए तो फिर ईरान की फतह डिक्लेयर हो जाएगी। जबकि अमरीकी हुकाम के 15 नुकात को देखा जाए तो बजाय लगता है कि अमरीकी हुकाम इन 15 नुकात पर अमल दरामद करवा के अनकंडीशनल ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर करवाना चाहते हैं। वो ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप की जंग की शुरुआत में थी कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे, वो इन 15 नुकात के जरिए अमरीका करवाना चाहता है। अगर इन 5 नुकात जो कि ईरान की जानिब से मुतालबात किए गए हैं देखा जाए तो उसमें कहा गया है दुश्मन की जानिब से जारियत और टारगेट किलिंग, कत्ल का मुकम्मल खात्मा किया जाए। यानी ईरान में जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका की जानिब से, वहां पर सियासी क़यादत और मिलिट्री क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। मुतालबा ये किया जा रहा है ईरान की जानिब से कि इन हमलों को रोक दिया जाए। फिर दूसरा मुतालबा ऐसे ठोस तरीक़ेकार का क़याम जो इस बात को यकीनी बनाए कि जंग दोबारा इस्लामी जमहूरिया पर मुसल्लत नहीं की जाएगी। यानी ईरान ये मुतालबा कर रहा है कि अब की बार मुस्तकिल अमन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चंद माह के बाद डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम ईरान पर दोबारा हमला करें और एक और जंग शुरू हो जाए। इससे कबल जून 2025 में भी अमेरिकी सदर और जो ईरानी हुकाम है उनके दरमियान सीज फायर हुआ था, मुस्तकिल अमन नहीं हुआ था। लिहाजा ईरान माजी से सीखते हुए अब की बार मुस्तकिल अमन चाहता है। ईरान का तीसरा मुतालबा जंगी नुकसानात जो हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए। यानी ईरान के अंदर जो नुकसानात हुए हैं, तबाही हुई है, उसका हर्जाना अमेरिका अदा करे। तमाम महाजों पर और खित्ते में शामिल तमाम मजम्मती ग्रुपों के लिए जंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। यानी ईरान की हिमायती याफ्ता जो तंजीमें हैं उनको भी इस जंग से रीजन के अंदर रोक दिया जाएगा, चाहे वो यमन के अंदर हो, लेबनान के अंदर और कहीं और हो। फिर जो आखिरी मुतालबा, पांचवा मुतालबा ईरान की जानिब से किया गया वो ये है कि आपने हुर्मस पर ईरान के खुद मुख्तारी इसका फितरी और कानूनी हक है और रहेगी, और ये दूसरे फरीक की जानिब से वादे पर अमल दरामद की जमानत भी है जिसे तस्लीम करना जरूरी होगा। यानी अमेरिका इस बात को मानेगा कि आबनाए हुर्मस पे कुल्ली तौर पे जो कानूनी हक है वो ईरान का है। यानी आबनाए हुर्मस को अब मुस्तकिल तौर पे ईरान कंट्रोल करेगा। ये वो मुतालबात हैं जो ईरान ने 15 नुकात जो अमेरिका की जानिब से पेश किए गए उनको मुस्तरद करते हुए पेश किए थे। अगर आप अमेरिका के 15 नुकात का जायजा लें तो ये वही नुकात हैं जो कि अमेरिका ईरान से पहले भी मुतालबा करता रहा है। इन नुकात में जमाशुदा जौहरी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा है। यानी अमेरिका ये मुतालबा कर रहा है कि ईरान जो अपने पास एटमी हथियार रखता है या सलाहियत रखता है उसको कुल्ली तौर पर खत्म कर दिया जाए। जौहरी हथियार हासिल न करने का बाकायदा जो है वो वादा किया जाए, पाबंद हो।
फिर कहा गया ईरानी सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदगी मुकम्मल पाबंदी होगी, यानी ईरान किसी सतह की भी यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर सकेगा। तमाम अफजूदा यूरेनियम तेज रफ्तार टाइमलाइन के तहत बैनुल-अक़वामी जौहरी ताउन जो एजेंसी है IAEA उसके हवाले कर दी जाएगी। फिर कहा गया कि 3 जो साइट्स हैं नथन्स, अस्फान और फर्दो, वहां पे जौहरी मराकज को बंद कर दिया जाएगा और तबाह कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये नुक्ता बड़ा अहम है, इसलिए कि जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जो अमेरिकी सदर है उसने अपनी आवाम को और दुनिया को यह बताया था कि हमने इन तीनों जगहों को मुकम्मल तौर पे ऑब्लिटरेट यानी तबाह कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका ईरान से यह मुतालबा कर रहा है कि खुद वो इन तीनों जगहों को तबाह करे। फिर कहा गया तमाम जौहरी सरगर्मियों के हवाले से बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ मुकम्मल शफाफियत बरती जाएगी। प्रॉक्सीज जंग की पॉलिसी को खात्मा किया जाएगा, यानी ईरान जो अब सपोर्ट करता है, चाहे वो हौसी बागी हो, चाहे वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो या दीगर तंजीमें हो, उनकी सपोर्ट को खत्म कर दिया जाएगा। इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स यमन, लेबनान वगैरह को फौरी फंडिंग और असले की फरामी बंद करना होगी। फिर कहा गया अपनाए हुर्मस को एक आजाद बहरी गुजरगाह के तौर पर खुला रखने की जमानत देना होगी। जो यही मुतालबा जो ईरान ने किया है उसमें यह है कि ईरान का हक तस्लीम करना होगा, लेकिन अमेरिका यह मुतालबा कर रहा है कि अपनाए हुर्मस को खुला रखा जाएगा। फिर मिसाइल प्रोग्राम की रेंज और तादाद को मुस्तकबिल में पाबंदियां लगाई जाएंगी, यानी जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है उसको रेंज मुतय्यन की जाएगी। अमेरिका ये डिटरमिन करेगा कि ईरान कितनी हद का मिसाइल बना सकता है। हालांकि ये जो 26-27 दिन की जंग है उसमें ईरान का दिफा दो चीजों ने किया है, मिसाइल्स और ड्रोन्स ने। लिहाजा अब अमेरिका ये मुतालबा कर रहा है कि ईरानी जो ड्रोन्स है उनको लिमिट कर दिया जाए। फिर कहा गया कि कलील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को सिर्फ दिफाई मकासद तक महदूद रखना होगा। ईरान पर आई तमाम पाबंदियां मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी जाएंगी, यानी इंटरनेशनल जो सैंक्शंस हैं वो ईरान पर से खत्म कर दी जाएगी। फिर बूशेर में बिजली पैदा करने वाले सिविलियन जौहरी मंसूबे की हिमायत की जाएगी। खुदकार स्नैप बैक पाबंदियों के जो निजाम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि आप हमारी शराइत पे अमल करें, अपना जौहरी प्रोग्राम खत्म करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म करें, अपने तीनों जो एटमी तंजीबात हैं, चाहे वो फर्दो हो, नथन्स हो या जो है वो अस्फान हो, उनको खत्म कर दिया जाए। यानी ईरान जो है वो सरेंडर कर दे, अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, ईरान तश्तरी पे रख के पूरा ईरान अमेरिका के हवाले कर दे और फिर ये कहा जाए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि देखो मैंने जो है वो फतह हासिल कर ली है, जंग में जीत गया हूं, मेरे जो गोल्स थे वो मैंने हासिल कर लिए हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बजाय ये लग रहा है कि जो ईरान है वो जो अपनी शराइत रख रहा है वो मनवा लेगा, क्योंकि अभी अमेरिका और इजराइल की पोजीशन कमजोर नजर आ रही है। पाकिस्तान जो बीच में फैसिलिटेटर और मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, इजराइल का क्या होगा? इजराइल को कौन रोकेगा? क्योंकि इस जंग में एक फरीक इजराइल भी है। इजराइल ने सबसे पहले ईरान पे हमला किया था। आयतुल्लाह खामनई की शहादत के पीछे इजराइल का हाथ था। लिहाजा पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो इसराइल के साथ नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल की जमानत कौन देगा? क्या अमेरिकी सदर देगा? वो अमेरिकी सदर जो इससे पहले भी ईरान को धोखा दे चुका है। 2025 में मुज़ाकरात के दौरान इसराइल ने हमला कर दिया, अमेरिकी सदर उसके साथ शामिल हो गया। फिर फरवरी और मार्च 2026 में इसराइल ने ईरान पर हमला किया, अमेरिकी सदर उसके साथ शामिल हो गया। तो अमेरिकी सदर पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? पाकिस्तान वो कौन सी ठोस जमानतें हैं जो अमेरिकी सदर के हवाले से दे सकता है? और इसराइल का हाथ कौन रोकेगा? इसराइल को कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात तो नहीं है, तो फिर इसराइल की जमानत कौन देगा? दोस्तों, इसराइल की जमानत कोई नहीं दे सकता। इसीलिए जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुमकिन है ये जंग तो रुक जाए, लेकिन ये मुस्तकिल जंग नहीं रुक सकती जब तक इसराइल का इलाज नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, उनके हवाले से ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि इस जंग को जारी रखा जाए। बाकायदा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी सदर को कह रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है। अब जब ईरान पर हमला कर दिया है, कुल्ली तौर पे ईरान की ताकत को खत्म कर दिया जाए, वहां पे जो हुकूमत है उसका तख्ता गोल कर दिया जाए, ईरान के जो लॉन्ग टर्म थ्रेट ईरान बन गया है उसका मुकम्मल तौर पे खात्मा कर दिया जाए। जो सऊदी अरब के हुकाम है वो इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकिल अमन चाहते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के वजीर आजम से भी राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने MBS को बाकायदा ब्रीफ किया है। जो मुज़ाकरात के मामलात आगे चल रहे हैं, जो ईरान है उसने सऊदी अरब पे हमले किए थे, लिहाजा सऊदी अरब के अंदर गुस्सा पाया जाता है। सऊदी अरब के अंदर ये सोच पाई जाती है कि ईरान ने हमारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी है, लिहाजा ईरान को सबक सिखाना होगा। लेकिन दोस्तों, ईरान जिस तरह डटा हुआ है,
बज़ाहिर लग रहा है कि अगर ये जंग थम जाती है, कोई मुस्तकिल हल निकल आता है, तो फिर एक ईरान अलग ताकत बनकर गल्फ के अंदर सामने आएगा। और ये जो गल्फ के ममालिक हैं, जिनकी जो है यहाँ पर बादशाहत रही है, इनकी गिरफ्त इनके मामलात पे, गल्फ के मामलात पे बड़ी मजबूत रही है। ईरान एक मजबूत प्लेयर बनकर सामने आ सकता है। अगले 24 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम होने वाले हैं। जो भी खबरें आती रहेंगी, अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।